इस वीडियो में हम गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप कोई से भी एग्ज़ाम दिला रहे होगे जिसमें हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है तो अब यह वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हम गुप्त काल से संबंधित एमसीक्यू को देखते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 1, किस इतिहासकार के अनुसार गुप्त प्रारंभ में कुषाणों के संबंध थे? तो ये जो है राखलदास बनर्जी के अनुसार गुप्त प्रारंभ में कुषाणों के जो थे संबंध थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार गुप्तों की उत्पत्ति हुई थी। तो जो गुप्तों की उत्पत्ति हुई थी वो क्षत्रिय से हुई थी। फिर रमेश चंद्र मुजुमदार, आर.सी. मुजुमदार के अनुसार गुप्तों को मूल निवासी स्थान था। तो उनको मूल निवासी स्थान था वो बंगाल था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित गुप्त संवत का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो ये मथुरा अभिलेख में गुप्त संवत का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था, जिसमें कैराल का शासक था। तो कैराल का जो शासक था वो मंटरांज था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के प्रथम युद्ध में कितने शासकों को पराजित किया था? तो ये जो है 3 शासकों को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने 8 राज्यों पर विजय प्राप्त की। ये राज्य गाजीपुर से जबलपुर तक फैले थे। इस बात की पुष्टि होती है। तो इस बात की पुष्टि जो एरड़ अभिलेख से होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, प्राग प्रशस्ति की किन पंक्तियों में उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त विदेशी शक्तियों को पराजित किया था? तो 23 और 24 अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त ने विदेशी शक्तियों को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, समुद्रगुप्त ने विदेशी राज्यों की प्रतिनिधि अपनाई थी। तो ये आत्मनिवेदन कन्यापन से विदेशी राज्यों की प्रतिनिधि अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, समुद्रगुप्त की सबसे लोकप्रिय मुद्रा थी। तो ये ध्वजधारी जो मुद्रा है वो समुद्रगुप्त की सबसे लोकप्रिय मुद्रा थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राग प्रशस्ति का सर्वप्रथम पाठन किया गया था। तो ये 1834 में प्राग प्रशस्ति का सर्वप्रथम पाठन किया गया था। फिर रामगुप्त की जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो ये भोज प्रबंध से, बाकी श्रृंगार प्रकाश, काव्य मीमांसा और मंजुमल त्वारिक से रामगुप्त की जानकारी प्राप्त होती है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? तो कदम, नाग और वाकाटक से स्थापित किए थे। मौखरी राजवंश से चंद्रगुप्त द्वितीय ने संबंध स्थापित नहीं किए थे। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में किस धातु की मुद्राएं जारी की थी? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में जो मुद्राएं जारी की थी वो रजत धातु की थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जारी किस प्रकार की मुद्रा पर भगवान विष्णु द्वारा राजा को 3 गोल वस्तुएं प्रदान करते हुए अंकन हुआ है? तो यह है चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा पर यह अंकन हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रगुप्त द्वितीय की परम भागवत की उपाधि मिलती है। तो यह जो मिलती है वो गढ़वा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की परम भागवत की उपाधि मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये जो कुमारगुप्त थे उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। फिर 19, कुमारगुप्त के किस अभिलेख में दिनार का उल्लेख मिलता है? तो गढ़वा अभिलेख में दिनार का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुमारगुप्त ने सर्वप्रथम मयूर आकृति की मुद्राओं का प्रचलन किया था। तो ये जो है मध्य प्रदेश में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, स्कंदगुप्त की विक्रमादित्य उपाधि प्राप्त होती है। तो ये भित्री अभिलेख से होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, किस परवर्ती गुप्त शासक के समय गुप्त साम्राज्य 3 भागों में विभाजित हो गया था? तो बुद्धगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य 3 भागों में विभाजित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, परवर्ती गुप्त शासकों को किसने बौद्ध भिक्षु बनकर जीवन से मुक्ति पाई थी? तो बालादित्य ने गुप्त शासकों ने बौद्ध भिक्षु बनकर जीवन से मुक्ति पाई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस गुप्तकालीन अभिलेख में सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है? ये एरड़ अभिलेख है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 25, मौर्यकालीन प्रशासन की विशेषता नहीं है। तो इसकी विशेषता नहीं है केंद्रीकृत, बागी संघात्मक, विशेषाधिकार, अनुवांशिक जो है मौर्यकालीन प्रशासन की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाइयों का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम है भुक्ति, विषय, विधि और पेट। भुक्ति, सेकंड है विषय, थर्ड है विधि और फोर्थ है पेट।
ये गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाइयों का जो है सही क्रम है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारियों को कौन सा जोड़ा सुमेलित है? भाट जो है वो साधारण सैनिक थी, ये सुमेलित है। बाकी प्रतिहाल राजमहल का रक्षक था और प्रथम कास प्रधान लिपिक था। विनय स्थिति स्थापक धर्म संबंधी मामलों का अधिकारी था। फिर क्वेश्चन नंबर 28, गुप्तकालीन प्रशासन में सीमांत प्रदेशों के प्रशासक को कहा जाता था, तो ये जो गुप्ता कहा जाता था उनको। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, गुप्तकालीन नागौद का शिव मंदिर स्थित है, तो ये जो है सतना में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, गुप्तकालीन रचनाओं व उनके लेख में कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो किरात अर्जुन एवं भारवी की रचना की थी, दंडी ने काव्यदर्श की रचना की थी, वात्स्यायन की रचना काम्रसूत्र है, और ये सूर्य सिद्धांत जो है अमर सिंह की रचना नहीं, अमर सिंह की रचना जो है वो अमरकोश है। इस प्रकार ये गुप्तकालीन से संबंधित 30 क्वेश्चन हुए।